हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर लगा है अपना वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट सपोर्ट के अंदर से एंट्री कर चुकी है हमारी इस ट्रेंड लाइन पे। तो इसको मैं ज़रा ढंग से अगर मेंशन कर लूँ इस तरीके से, ठीक है। सीधा सा सेटअप रखेंगे, फालतू का दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे अपने सेटअप में हम कि हमें ट्रेडिंग में करना क्या है। माइंड को बिल्कुल क्लियर, और बार बार एंट्री नहीं होती है हमारे ट्रेड में। एक ही बार एंट्री होती है और एक एसएल दो या टारगेट लो, बात होती है ख़त्म। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ से हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कुछ एक इस तरीके का यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म होता हुआ है। सॉरी, डब्लू तो नहीं है, पर हो सकता है अगर ये तेज़ी बन जाए तो फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर हो जाए भाई डिलीट, ऐसे इसको यहाँ पर हम इसको मानेंगे कि डब्लू कैंडल है। वो जब मानेंगे जब 24,000 के ऊपर ये निकल लेगा, तब तब यहाँ पे एक हमें एक बुलिशनेस, और बेहतर रहेगा कि ऐसे ही पैटर्न बन के जाए मार्केट तो वापस से एक बुलिशनेस दिखा सकता है। 26,000 27,000 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने के मिल सकता है। और बजट का सीज़न है यहाँ पे, वेतन आयोग के पैसे बढ़ने की बात हो रही है। बजट में रेलवे को मिलेगा, इसको मिलेगा, उसको मिलेगा। तो बजट का दौर तो मार्केट में एक तूफानी दौर ही होता है। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि जैसे मिली जुली सरकार है, ठीक है, तो बजट में कुछ तूफान हो सकता है कि तूफान मार्केट एक तेज़ी हमें दिखाई दे। बजट में कुछ अनएक्सपेक्टेड तेज़ी हो बजट के हिसाब से, क्योंकि सत्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में तो मेरे को मार्केट अब यहाँ से एक बुलिशनेस ही दिख रहा है। बुलिश मोमेंटम होने की पूरी आशंका दिख रही है मार्केट में। और ये है इसकी ट्रेंड लाइन। और मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हम यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, चौथा पॉइंट है। और लगातार देखो रेड कैंडल है, 3 महीने से निफ्टी गिर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ देखो पहले भी ऐसा हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। ये देखो यहाँ भी लगातार 3 मंथली कैंडलें हैं, यहाँ भी लगातार 3 से 4 रेड कैंडलें हैं। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ है, बूम, ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हज़ारों कैंडलें में देखने देखो, कभी भी ना गिरावट में घबराना चाहिए। आप किस तरीके के ट्रेडर बस डिपेंड वो करता है। अगर हम इस चार्ट में देखें और आप काउंट करो तो रेड कैंडल ज़्यादा मिलेगी कि आपको ग्रीन कैंडल ज़्यादा मिलेगी। बेसिकली देख लो, किसी भी चार्ट में आपको ग्रीन कैंडल ही ज़्यादा मिलेगी, रेड कैंडल ही ज़्यादा नहीं मिलेगी। कोई सा भी चार्ट आप उठा लो, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी फॉर्म है। और देखो डोजी कैंडल का तो मेरा तो सीधा सेटअप रहता है, बॉटम से डोजी कैंडल पे एक हम यहाँ पर बाइंग ही करते हैं। ये जब डोजी कैंडल ही बनती है तो बॉटम पे एक बाइंग ही होती है। अगर इसका ब्रेकआउट दे जाता है फिर मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरता है। तो देखते हैं क्या इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ब्रेकआउट मिलने के बाद भी यहाँ पर हमें एक रिटेस्टिंग पॉइंट बना हुआ था हमारा। देखो चार्ट की बातें बोर कर सकती है, पर चार्ट जो समझना चाहते हैं ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है। तो देखो ब्रेकआउट दिया डोजी कैंडल का और अगेन वापसी आ गया, पर अगेन अब अगर ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर तो मार्केट गया 22,000 तक के लिए। मार्केट हम देख सकते हैं कि हमें देखने के लिए मिलेगा। तो पहला सिनेरियो हमारा ये हो गया। फिलहाल मार्केट बुलिश है, भले ही 2 3 रेड कैंडल बने आने वाले सिनेरियो के हिसाब से। पर मार्केट की एक खूबी है, जब मार्केट लगता है ना कि ऊपर जाएगा तो वो एक तेज़ी से डिप दिखा देता है, ठीक है। डिप दिखाने के बाद और सबको निकाल के फिर वो ऊपर चलता है और फिर किसी की एंट्री करने की हिम्मत नहीं होती है। ये मार्केट की एक खूबी है, मार्केट की एक सच्चाई है कि मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। तो डिप के लिए एक हमें तैयार होना चाहिए यहाँ पे। और डिप किस तरीके से मिलेगी उसका चलो एक बार यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। तो वीकली है, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ये। तो यहाँ पर हम हाई भी लगा लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधा, ठीक है। ये देखो सब कुछ है ना, बड़ा खूबसूरत सा सब कुछ क्लियर हो गया। कि क्या क्लियर हो गया कि इसके ऊपर हमें करना है बाइंग, ठीक है, और इसके नीचे करना है हमें सेल, पुट पुट साइड। तो
पर पुट साइड में हमें क्या एक प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ पर अगर एक हम ट्रेंड लाइन खींचें, ड्रॉ करें, तो हाँ ये एक स्पेस बचता है, जो कि यहाँ कहीं देखो एक तीसरा पॉइंट हमारा सॉलिड ये बन रहा है, ठीक है। यानी कि बायर्स की जो एंट्री होने के चांसेस हैं यहाँ पर एक हो सकती है, और बड़ी तेज़ी के साथ हो सकती है, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी 3 पॉइंट हमने कनेक्ट किए थे। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। मैं देखो 1 2 और 3, तो अब इसके ऊपर निकलेगा तो निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तीसरे पॉइंट से हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ भागती है, मैक्सिमम चांस रहते हैं, ठीक है। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। और फिर अब हम चलते हैं सीधा अपने 5 मिनट के वापस से टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 23,400 पे अगर मार्केट निकालेगा तो 23,360 ये होगा हमारा एसएल पॉइंट, ठीक है। 360 355 आप कर लीजिएगा, 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, इतनी एक्यूरेसी तो नहीं होती है। तो 23 में 350 का एसएल डाल के अपसाइड का ट्रेड करूँगा, और ऊपर टारगेट हमारे 23,500 एक हडल होगा, यानी कि इसके बीच में 150 पॉइंट का गैप है, ठीक है। पर मैं क्या करूँगा प्रेफर, ओनली 100 पॉइंट, ठीक है। 80 to 100 पॉइंट, अगर 80 to 100 पॉइंट भी अगर मैं कैप्चर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। 80 to 100 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अब पुट साइड के लिए अब हमें थोड़ा सा देखो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट मुझे इतना नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, और ऊपर से बजट रैली सारी चीज़ आने वाली हैं। तो अगर यहाँ से अगर भाई पुट साइड तो हम इस लाइन के बाद ही जाएंगे ना, तो पुट साइड हम जाएंगे कहाँ पे, इस लेवल के बाद 23,264 के बाद, और यहाँ पे एक सपोर्ट है कहीं ना कहीं 23,200 पे। तो यानी कि 60 पॉइंट के लिए तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल काम हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस तेज़ी से आ सकता है, और जो चैनल एक मार्केट बना रहा है इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो अगेन यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं उसके उसी हिसाब से अपन लोग ट्रेड प्लान करते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है, कुछ भी मार्केट में परमानेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी हमारा 48 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ही खुलने वाला है इसके नीचे या ऊपर। तो पुट साइड का ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम लेंगे, ठीक है। या फिर अगर जल्दबाजी करनी है, वैसे तो जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए, तीसरे पॉइंट से यार अपन लोग ना बाइंग करेंगे यार। मैं पुट साइड का तो मेरा सिनेरियो लग ही नहीं रहा मुझे, या फिर एक कैंडल ऐसी ना खड़ी हो जाए कहीं 23,080 तक 264, हाँ हो सकती है। चलो पुट साइड का ट्रेड भी अपना देख लेते हैं एक बार के लिए। अगर इस लेवल के नीचे, मैं लेवल ही मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ना, पुट साइड जाने के लिए देखो बहुत कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। पुट साइड जाने के लिए ये 23,264 का जो लेवल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बहुत अच्छी खासी खड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके बात बनेगी, और उसका हाई जो होगा वो एसएल होगा, तब हम एक पुट साइड की एंट्री एक ले सकते हैं। और पहला टारगेट 23,120 160 तक के लिए यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इधर भी हम 80 से 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यानी कि दोनों साइड कुछ ऐसा बड़ा मूव तो नहीं, पर हाँ 80 से 100 पॉइंट जो डेली के मिलते हैं मार्केट हमें देता है। और देखो मेरा तो सिनेरियो कुछ अलग ही होता है, मैं सीधा 9-15 पे एंटर मारता हूँ, ठीक है। पर मुझे भी आज दिख रहा है कि मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में मार्केट हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे गिर जाए, या नीचे से फिर ऊपर भाग जाए। तो मुझे भी आज पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट को सेट होने के लिए, तो उसके बाद ही मैं ट्रेड अपना प्लान करूँगा। और एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखें कि वेयर इज़ माई सपोर्ट रेजिस्टेंस। यही निकल के आ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी ना, बॉडी। और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखूं तो ये काम करेगा मेरा सपोर्ट का। तो वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो वही सब वाले सिनेरियो हैं जो आपको ऊपर बताया अभी,
कि इसको निकालेगा तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं मार्केट में। अगर आप चार्ट ढंग से पढ़ रहे हो तो लेवल्स भी आपके चार्ट के हिसाब से ही बनते हैं। यानी कि इसके नीचे, मंथली के नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं है। एक तो सिनेरियो वो हो गया अपना, ठीक है। दोनों हिसाब से हम डिस्कशन कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं। सेफ साइड तो यही होगा यार, क्योंकि अगर एक भी आदमी वीडियो देख रहा है, ठीक है, और वो बिलीव कर रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए। अपना मानना तो ये है। तो चलिए ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीज़ों को। तो बाकी सब के लिए फ़िलहाल अब लेते हैं विराम। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।